Students, how are you all? Today in this video I will teach you chapter 5 of Flamingo, which is Indigo. ठीक है, it is written by लुईस फिशर. किसने लिखा है इसको? लुईस फिशर ने लिखा है. ठीक है, this is the 5th chapter in your book. You open your book Flamingo. Basically the chapter tells about चंपारण मूवमेंट. किसके बारे में है? चंपारण मूवमेंट के बारे में है. ठीक है, वो कब हुआ था? 1917 में हुआ था. ठीक है, चंपारण इज द नेम ऑफ अ प्लेस. प्लेस का नाम है जो कहाँ पर है? बिहार में है. मूवमेंट यानी आंदोलन. चंपारण आंदोलन से रिलेटेड है जो 1917 में हुआ था. इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था. किसने किया था? महात्मा गांधी. Let's know some basic things about the chapter. The following is an excerpt from Louis Fisher's book The Life of Mahatma Gandhi. यानी कि जो चैप्टर है ना इंडिगो. इंडिगो का मतलब क्या होता है? नील. ठीक है, जो कपड़ों को डाई करने के काम आती है. ठीक है, बेसिकली नील कहते हैं हिंदी में. इंडिगो मूवमेंट एंड चंपारण मूवमेंट दोनों एक ही नाम. ठीक है, तो बात करते हैं लुईस फिशर जो उसका ऑथर है, तो उसने क्या किया था? ये जो चैप्टर है ना हमारा इंडिगो, ये एक एक्सेप्ट है यानी एक पार्ट है. किसका? लुईस फिशर के द्वारा लिखी गई एक बुक का. उसका बुक का नाम क्या था? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, कैसे समझो? लुईस फिशर ने बुक लिखी, कौन सी? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, ये जो चैप्टर है ना इंडिगो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का एक पार्ट है. समझ आ गया? ठीक, चलो आगे चलते हैं. द बुक हैज बीन reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by the Times Educational Supplement. ठीक है, यानी इस बुक को जो है रिव्यू किया गया वन ऑफ द बेस्ट बुक के रूप में. किसके द्वारा? टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा. ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर. व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, ही सेड. यानी लुईस फिशर ने जब महात्मा गांधी के आश्रम में विजिट किया था 1942 में. कब विजिट किया था? 1942 में उनके सेवाग्राम स्थित आश्रम पर. तो महात्मा गांधी ने लुईस फिशर को बताया था कि मैंने किस तरीके से ब्रिटिश लोगों को इंडिया से जाने के लिए प्रेरित करने का फैसला लिया था. ठीक है, इट वॉज इन 1917. यानी फिर से समझिए, लुईस फिशर came to महात्मा गांधी at his ashram in सेवाग्राम in central India in 1942. ठीक है, तो 1942 में महात्मा गांधी ने लुईस फिशर को बताया कि उन्होंने किस तरीके से ब्रिटिशर्स को चले जाने के लिए प्रेरित करने का फैसला लिया था. और ये सब कब हुआ था? 1917 में. कब हुआ था? 1917 में. ठीक है, यानी काम पहले हो गया, चंपारण मूवमेंट पहले हो गया. अब उसके बाद में महात्मा गांधी ने लुईस फिशर को बताया, जब लुईस फिशर महात्मा गांधी के पास आया था 1942 में. ऑलराइट, he had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. Actually 1916 शुरुआत यहाँ से होती है. 1916 दिसंबर का महीना था. ठीक है, लखनऊ में आईएनसी का क्या चल रहा था? आईएनसी का एक कन्वेंशन चल रहा था, यानी फॉर्मल मीटिंग चल रही थी. तो उसे अटेंड करने के लिए महात्मा गांधी जो है लखनऊ गए थे. ठीक, समझ आ गया यहाँ तक? यानी 1916 में दिसंबर के महीने में आईएनसी की फॉर्मल मीटिंग चल रही थी लखनऊ में, जिसको महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? अटेंड कर रहे थे. देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. यानी इस मीटिंग के अंदर 2301 क्या थे? डेलीगेट्स थे. ठीक है, एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे क्या थे? विजिटर्स थे. ठीक है,
ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी डिस्क्राइब करते किया था कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स अ पेजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट्स इन इंडिया, यानी एक पेजेंट जो है मेरी तरफ आया, ठीक है, लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा दूसरे भारत के किसान लगते हैं। पेजेंट का मतलब होता है स्मॉल फार्मर, क्या मतलब होता है स्मॉल फार्मर। पुअर एंड एमेसिएटेड, कैसा था वो फार्मर, पुअर था और एमेसिएटेड था, ठीक है, पुअर यानी पुअर गरीब सा लग रहा था, एमेसिएटेड यानी वेरी थिन एंड वीक कमजोर सा था। एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला, क्या नाम था उस पेजेंट का, राजकुमार शुक्ला नाम था, क्या नाम था, राजकुमार शुक्ला नाम, ठीक है। यानी 1916 दिसंबर आईएनसी का कन्वेंशन लखनऊ में चल रहा था, 2301 डेलीगेट थे, उन्हीं में से कुछ और ज्यादा क्या थे, और भी लोग थे, उनमें से एक कौन था, पेजेंट था जिसका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ला था। वो कैसा लग रहा था, पुअर एंड एमेसिएटेड लाइक अदर इंडियन फार्मर्स, ठीक है। आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण, यानी उसने क्या कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं कहाँ से हूँ, चंपारण से, ठीक है। चंपारण इज अ प्लेस इन बिहार, बिहार में है। एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने कभी भी चंपारण के बारे में नहीं सुना था, राइट। इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, यानी ये जो चंपारण प्लेस है नेपाल किंगडम के पास हिमालय की तलहटी में है, ठीक है, समझ आ गया, यानी नेपाल के पास है। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट्स द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, अगर आप बात कर रहे हैं तो अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, क्या थे वो, शेयर क्रॉपर्स थे। सब लिख देता हूं मैं, क्या थे वो, शेयर क्रॉपर्स थे, ठीक है। शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं, शेयर क्रॉपर्स वो होते हैं जो फसल को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला ये वाला व्यक्ति वन ऑफ देम, वो इनमें से एक था, यानी वो भी क्या था, एक शेयर क्रॉपर था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, राजकुमार शुक्ला एक इलिटरेट व्यक्ति था बट रेजोल्यूट, लेकिन वो कैसा था, रेजोल्यूट था, रेजोल्यूट मीन्स डिटरमाइंड था। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, यानी आईएनसी के इस कन्वेंशन में राजकुमार शुक्ला बिहार में चल रहे लैंडलॉर्ड के इनजस्टिस सिस्टम की कंप्लेन करने के लिए आया था। गॉट इट, समझ आ गया, क्या मैं समझा पा रहा हूँ आपको, यानी कि राजकुमार शुक्ला आईएनसी का जो कन्वेंशन चल रहा था 1916 में लखनऊ में, वो वहां पर आया था लैंडलॉर्ड जो इनजस्टिस कर रहे थे बिहार में उसकी कंप्लेन करने के लिए, ठीक है। एंड somebody had probably said speak to गांधी, और शायद किसी ने उससे कहा होगा इसके रिगार्डिंग कि आप गांधी जी से बात करें। गांधी told शुक्ला he had an appointment in कानपुर and was also committed to go to other parts of India, गांधी जी ने शुक्ला को बताया था कि उनके क्या है, उनका अपॉइंटमेंट है कहाँ पर, कानपुर में, एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और वो भारत के दूसरे हिस्से में जाने के लिए भी क्या थे, वचनबद्ध थे, ठीक है। यानी गांधी जी को और भी काम थे इंडिया के दूसरे पार्ट्स में जाने के लिए। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला जी ने यानी राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को हर जगह फॉलो किया। गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, यानी फिर क्या हुआ बाद में, गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, शुक्ला फॉलोड हिम, शुक्ला ने क्या किया, गांधी जी को उनके आश्रम तक भी फॉलो किया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, यानी वीक्स तक यानी हफ्ता तक, सप्ताह तक उन्होंने, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा, यानी गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा, ठीक है। फिक्स अ डेट ही बैक,
यानी राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट की थी कि एक तिथि तय कीजिए, डेट तय कीजिए मेरे प्लेस पर चलने की, हमारे चंपारण में जाने के लिए। ठीक है, Impressed by the sharecroppers' tenacity and story, Gandhi said, यानी शेयरक्रॉपर्स की दृढ़ता और कहानी से इम्प्रेस होकर के महात्मा गांधी ने कहा, I have to be in Calcutta on such and such a date, यानी फलानी फलानी तिथि को मैं कलकत्ता में होऊंगा, मुझे कलकत्ता जाना है। Come and meet me and take me from there, आप वहाँ आ जाना, मेरे से मिल लेना और मुझे वहाँ से ले लेना। ठीक है, ये बात हुई राजकुमार शुक्ला की और महात्मा गांधी की। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. यानी महीनों बीत गए थे, शुक्ला जो उसी प्लेस पर जो है ईगरली वेट कर रहा था महात्मा गांधी का। ठीक है, उसी स्पॉट पर जो अपॉइंट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा कैलकाटा में। When Gandhi arrived, he waited till Gandhi was free. यानी जब गांधी जी आ गए थे तो शुक्ला ने तब तक वेट किया था जब तक गांधी जी अपने काम से फ्री नहीं हो गए थे। ठीक है, then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. Then the two of them यानी महात्मा गांधी, ठीक है, and राजकुमार शुक्ला, both of them boarded on a train to a city of Patna in Bihar. यानी पटना में जो सिटी है ना बिहार, वहाँ के लिए दोनों ने ट्रेन पकड़ ली, दोनों ट्रेन में बैठ गए। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. यानी पटना पहुंचने के बाद में राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को एक लॉयर के घर पर लेके गया था जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, who later became the president of कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, यानी जो बाद में क्या बने थे, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने। एंड उसके बाद में 1952 में ये क्या बने थे, 1952 में ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ आ रहा होगा, ये वही राजेंद्र प्रसाद है हमारे जो राष्ट्रपति रहे थे सबसे पहले। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ द टाउन। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि जो राजेंद्र प्रसाद थे वो आउट ऑफ टाउन थे। ठीक है, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. But the servants knew राजकुमार शुक्ला, लेकिन राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स थे वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे एक छोटे किसान के रूप में, एक ऐसे किसान के रूप में जानते थे जो किसान उनके मालिक को यानी राजेंद्र प्रसाद को ये कह करके परेशान करता था कि आप जो है शेयर क्रॉपर्स की सपोर्ट करो, शेयर क्रॉपर्स के लिए कुछ करो। समझ आ गया? फिर से समझिए, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर यौमन, पुअर यौमन के रूप में जानते थे। यौमन का मतलब होता है स्मॉल फार्मर। ठीक है, हु वर्क्स ऑन सम अदर्स समवन्स लैंड, समबडीज लैंड, किसी और की जमीन पर काम करता है। हु पेस्टेड देयर मास्टर, पेस्टेड का मतलब ट्रबल्ड देयर मास्टर, यानी उनके मालिक, उनका मालिक कौन है, राजेंद्र प्रसाद को क्या करता था, ट्रबल करता, परेशान करता था। टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, क्या करवाने के लिए, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने के लिए। So they let him stay on the ground with his companion Gandhi. So इसीलिए राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने राजकुमार शुक्ला को ग्राउंड पर बैठने की परमिशन दे दी उसके कंपेनियन गांधी के साथ। whom they took to be another peasant, जिन्होंने क्या समझ लिया था महात्मा गांधी को, एक दूसरा पेजेंट समझ लिया था, यानी एक दूसरा फार्मर समझ लिया था। ठीक है, but Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops of his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? लेकिन उन्होंने यानी सर्वेंट्स ने महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला को ग्राउंड पर बैठने की परमिशन तो दी थी, बट द सर्वेंट्स डिड नॉट अलाउ महात्मा गांधी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द well because they thought that if a drop of water fell from the bucket of Mahatma Gandhi it would pollute the entire source. यानी उस टाइम पर बहुत ज्यादा क्या चलती थी, अनटचेबिलिटी चलती थी। क्या चलती थी, अनटचेबिलिटी चलती थी। तो अनटचेबिलिटी के चलते ही नौकरों ने जो महात्मा गांधी को कुएं में से पानी नहीं खींचने दिया था। ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा था कि महात्मा गांधी के द्वारा खींची गई पानी की बकेट में से अगर एक ड्रॉप भी गिर गई तो उनके पूरा का पूरा कुएं का जो पानी था वो क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। ऑलराइट,
हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? सर्वेंट्स को कैसे पता चलता कि महात्मा गांधी अनटचेबल नहीं थे? ठीक है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर व्हिच वाज एन रूट टू चंपारण to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. यानी एक्चुअली पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि राजकुमार शुक्ला वॉज एन इलिटरेट फार्मर, वो एक इलिटरेट फार्मर था, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने डिसीजन लिया था सबसे पहले कहाँ जाने का, मुजफ्फरपुर जाने का, ठीक है। वो मुजफ्फरपुर इसीलिए जाना चाहते थे बिकॉज ही वांटेड टू ऑब्टेन मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द केस एज शुक्ला वॉज कैपेबल टू इम्पार्ट, ठीक है। यानी जितनी शुक्ला दे सकता था उससे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की वजह से ही महात्मा गांधी ने डिसीजन लिया था कहाँ जाने का, मुजफ्फरपुर जाने का। जो मुजफ्फरपुर कहाँ पर है, चंपारण के रास्ते में है, ठीक है। कहाँ पर है, चंपारण के रास्ते में है। एन रूट का मतलब होता है ऑन द वे टू, ठीक है। तो समझ आ गया होगा। इस बात से हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट महात्मा गांधी वॉज अ लॉ अबाइडिंग मैन। ऐसे व्यक्ति थे, लॉ अबाइडिंग मैन थे। अगर महात्मा गांधी लॉ अबाइडिंग नहीं होते तो अपने मनमानी कुछ भी करते थे वहां जाकर के, ठीक है, वहां की पब्लिक को फोर्स कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले क्या इकट्ठे किए, सबूत इकट्ठे किए थे, ठीक है। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore Shanti Niketan School. यानी तुरंत ही उन्होंने, यानी महात्मा गांधी ने जेबी कृपलानी के लिए एक टेलीग्राम सेंड कर दिया था, ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि मैं वहां पर आ रहा हूँ। अच्छा, जेबी कृपलानी की और महात्मा गांधी की जो मुलाकात हुई थी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जेबी कृपलानी की और महात्मा गांधी की जो मुलाकात हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, टैगोर शांति निकेतन स्कूल कैलकाटा में हुई थी। यानी वो तब से एक दूसरे को जानते थे, ठीक है। ये वही जेबी कृपलानी है जिनकी वाइफ जो है पहली सीएम बनी थी, सुचेता कृपलानी, ठीक है। इनका पॉलिटिक्स में बड़ा रोल रहा है, जेबी कृपलानी का भी। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। यानी जब महात्मा गांधी कहाँ जा रहे थे, मुजफ्फरपुर जा रहे थे, तो मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ट्रेन कितने बजे पहुंची थी, रात के 12 बजे पहुंची थी, ठीक है। यानी 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी कहाँ पहुंच गए, मिडनाइट के टाइम पर मुजफ्फरपुर पहुंच गए, ठीक है। कहाँ पहुंच गए, मुजफ्फरपुर पहुंच गए, जहां पर उनकी मुलाकात किससे हुई, जेबी कृपलानी से हुई। जेबी कृपलानी कुछ बच्चों को लेकर के, अपने स्टूडेंट्स को लेकर के स्टेशन पर महात्मा गांधी को रिसीव करने के लिए आ गए थे, ठीक है। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के साथ में वो वेट कर रहे थे स्टेशन पर महात्मा गांधी। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकानी। यानी वहां पर मुजफ्फरपुर में गांधी जी किसके घर पर रुके थे, प्रोफेसर मालकानी के घर पर। किसके घर पर रुके थे, प्रोफेसर मालकानी के घर पर रुके थे, ठीक है। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। मालकानी क्या थे, एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड। अच्छा, गांधी जी कमेंट करते थे कि उन दिनों ना ये बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी। अच्छा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज क्या थी, वो ये थी कि ब्रिटिश एरा में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे व्यक्ति को शेल्टर नहीं देता था जो होम रूल के फेवर में होता था, ठीक है। यानी अगर सिंपल शब्दों में ये कहूँ कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय 1947 से पहले ऐसे व्यक्ति को अपने घर में नहीं रखता था या ऐसे व्यक्ति की सपोर्ट नहीं करता था जो अपनी खुद की गवर्नमेंट चाहता था। यानी कि महात्मा गांधी खुद की इंडियन की गवर्नमेंट चाहते थे, यानी होम रूल चाहते थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश हमारे इंडिया पे गवर्नमेंट चलाए, यानी राज करें, ठीक है, शासन चलाए। वो चाहते थे कि इंडिया का शासन इंडियन द्वारा ही चलाया जाए। तो ऐसे व्यक्तियों को जब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेल्टर देता था तो या तो उसे टर्मिनेट कर देते थे या कुछ और पनिशमेंट देते थे। इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उन दिनों होम रूल का फेवर करने वाले व्यक्ति को शेल्टर नहीं देता था। लेकिन जेबी कृपलानी ने और मालकानी ने दोनों ने महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को सपोर्ट किया। यही चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी उन दिनों, ठीक है। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, यानी मेरे जैसे व्यक्ति को शेल्टर देना गवर्नमेंट प्रोफेसर के द्वारा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। यानी
छोटी छोटी लोकेलिटीज में भारतीय लोग जो है डरते थे सहानुभूति दिखाने से ऐसे लोगों के प्रति जो क्या कर रहे थे, होम रूल के फेवर में होते थे। ठीक है, इट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू।